एक लड़के ने अपने पिता से कहा, पापा मुझे नया मोबाइल चाहिए। पिता ने कहा, बेटा कुछ दिन रुक जा, फिर तुझे नया मोबाइल दिला दूंगा। बेटे ने कहा, आपके पास मेरे लिए कभी पैसे होते ही नहीं। मेरे सब दोस्त अच्छे से रहते हैं, किसी के पास कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास ही हर चीज़ों की कमी होती है। पापा, बच्चे पैदा करना बेहद आसान है, लेकिन उन्हें पालना बेहद मुश्किल। जब आप मेरी ज़रूरतें ही पूरी नहीं कर सकते तो क्या मतलब इस घर में रुकने का। मैं घर छोड़कर जा रहा हूँ। माता और पिता ने बेटे को रोकने और समझाने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन वो नहीं रुका। गुस्से में उसने बैग पैक किया और घर से निकल पड़ा। लेकिन घर से निकलते वक्त गलती से उसने अपने पिता की डायरी बैग में डाल ली। पिता की आदत थी कि वो हमेशा डायरी लिखा करते थे और उनकी डायरी छूने की परमिशन किसी को भी नहीं थी। लड़का घर से काफ़ी दूर आ गया और थक कर बैठ गया। जब उसने वो डायरी देखी, उसने सोचा, आखिरकार मिल गया खजाना। आज पता चल जाएगा कि मेरे पिता ने कहाँ कहाँ दौलत छुपा रखी है और उन्हें किन किन लोगों से पैसे लेने हैं। सारा का सारा लेखा जोखा आज मुझे मिल जाएगा। बेटे को लगा इस डायरी में पिताजी के सारे लेन देन का हिसाब होगा। जैसे ही लड़के ने उस डायरी को पढ़ा, उसकी आंखों में आंसू बहने लगे। डायरी के शुरुआती पन्नों में बेटे को जो बाइक दिलाई थी उसका हिसाब लिखा था, जिसकी EMI पिताजी अब तक चुका रहे थे। दूसरे पन्ने में उसकी कॉलेज की फीस और एडमिशन का कर्ज था कि इन लोगों को इतने पैसे देना बाकी है। और सबसे आखिरी पन्ने पर लिखा था, बेटे को अब मोबाइल दिलाना है, उसके लिए मुझे कौन कौन कर्ज दे सकता है। उस सभी लोगों के नाम लिखे हुए थे। बेटे ने जैसे ही सब पढ़ा, वो पागलों की तरह रोने लगा और रोते रोते दौड़ता भागता घर आया। जैसे ही उसने अपने घर आकर देखा, माता पिता कोने में बैठे रो रहे थे। बेटा अपने पिता के पैरों में गिर कर रोने लगता है, पिताजी मुझे माफ़ कर दो। पिता ने कहा, बेटा तू मत रो, तुझे मोबाइल मिल जाएगा। बेटे ने कहा, पिताजी मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे पता चल चुका है आप इस डायरी को हम लोगों से क्यों छुपाते थे। मैं अब आपको कोई काम नहीं करने दूंगा। मैं मेहनत करके बड़ा आदमी बनूंगा और सब कुछ ठीक कर दूंगा। ये सुनकर पिताजी बेटे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, माँ बाप अपना पूरा जीवन, अपनी पूरी खुशी आपके लिए कुर्बान कर देते हैं, लेकिन कुछ बच्चों को लगता है माँ बाप ने कुछ नहीं किया। वह कभी आपको अपनी समस्या नहीं बताते, भले ही वह खुद कितनी भी समस्याओं से गुजर रहे हों। रिश्तेदार भी उन्हें नीचा दिखाते होंगे, वो सह लेते होंगे। लोग ताने भी मारते होंगे, वो सह लेते होंगे, लेकिन आपसे अपनी समस्या शेयर नहीं करते, क्योंकि वो आपको टेंशन में नहीं देखना चाहते। अब आपका फर्ज बनता है अपने माँ बाप को अच्छी तरह रखना और उन्हें सारे सुख देना, ताकि वो भी अपने जीवन का बचा हुआ समय सुख में गुजार सके। यदि आप नींद में सोए हो तो अब जाग जाइए और अपना कैरियर बना लीजिए, क्योंकि अगर आप माँ बाप के रहते कुछ नहीं कर पाए तो बाद में आप सोने का महल बनवा लोगे, उसमें भी आपको नींद नहीं आएगी। अपने जीवन में कुछ बेहतर कर लीजिए, ताकि आपके माता पिता को उम्र होने के बाद भी काम न करना पड़े। दोस्तों, फिल्मों की एक नकली कहानी शेयर करने से बेहतर ऐसी वीडियो को शेयर करना जरूरी है। आपके एक शेयर से बहुत से लोगों को हिम्मत, प्रेरणा और सही रास्ता मिलेगा। तो इस वीडियो को शेयर करो।